नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक IAS एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्लास जो है रेगुलर TGT, PGT, LT, GIC की दृष्टिकोण से चल रहा है। ये जो टॉपिक है ये स्थल मंडल के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के संदर्भ में जो है अभी क्लासें चल रही हैं। तो जैसे ऐसे जो है एक एक क्लास करके हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल जो है तमाम प्रकार के जो टॉपिक हैं जो पीजीटी, टीजीटी जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को विशेषकर एलटी इसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे पहले जो है एक तो महत्वपूर्ण खुशखबरी है कि आज एक स्टूडेंट जिनका नाम था जितेंद्र तिवारी, उनका जो है बीपीएससी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है और उनके द्वारा जो है संदेश प्रेषित किया गया कि सर जो है हमारा मैसेज हमारा जो बीपीएससी में पीजीटी में सिलेक्शन हुआ। खैर मन तो काफी द्रवीभूत हुआ, खुश हुआ कि जिस उद्देश्य से जो है क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं वो उनकी सार्थकता जो है और उनकी धीरे धीरे उनका प्रभाव जो है धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जो है क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, एक तो पर्वत का प्रयोग होगा, एक तो हिमनद का प्रयोग होगा। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के द्वारा पर्वत के पार्श्व ढाल पर जो है अपर्दन की क्रिया होती है और जिस प्रथम स्थलाकृति का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, सर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं पर्वत है और पर्वत और यहाँ पर जो है यहाँ पर हिमनदी प्रवाहित होती है और हिमनदी के द्वारा जब यहाँ पर जो है इसका अपर्दन कर दिया जाता है और अपर्दन से आराम से बैठने वाली जो कुर्सी होती है उसके नुमा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्ग कहते हैं। तो यहां पर मित्रों हम देखेंगे सर्क व इससे संबंधित स्थलाकृति, इससे संबंधित स्थलाकृति ये महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग के प्रैक्टिस सेट में जो है स्थलाकृतियों के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो है आप लोग को ये चीज रटा होना चाहिए। सर्क व इससे संबंधित स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ है ये हिमनद के द्वारा हुआ है। अब इसमें आपका पड़ जाता है कि एक तो सर्क हो गया, सर्क को ही जो है हिमगाहवर भी कहा जाता है, कोरिया भी कहा जाता है। साथ में जो है हिमगर्त भी, और वर्गसुंड क्या होता है, साथ में क्रिवाइसे क्या होता है, और इसी के साथ में जो है आपका टार्न लेक क्या होता है, अरेत क्या होता है, पिरामिडल क्या होता है, कोल क्या होता है। और उसी के साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, घाटी के अंदर घाटी, और साथ ही साथ जो है इसमें कि रिबन लेक क्या होता है, पिटनास्टर लेक क्या होता है, दैत्याकार सोपान क्या होता है। तो इस पे जो है देखेंगे सर्क व इससे संबंधित स्थलाकृति। तो इसमें हमारा पहला है सर्क, सर्क को ही जो है क्या कहते हैं, कोरिया, इसी को कोरिया, हिमगाहवर भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है कि हिमगर्त और हिमगर्त के बाद जो हमारा इधर आ जाता है वर्गशुंड के बाद हमारा इधर आ जाता है क्रिवाइसे के बाद आ जाता है टार्न लेक के बाद आ जाता है हमारा जो है अरेत, और फिर इसी के बाद आ जाता है हमारा एक है कोल, और यहीं पर जो इसे पिरामिडल भी कहा जाता है, पिरामिडल पीक। ठीक है, तो ये जो है सर्क व इससे संबंधित ये सारी जो है स्थलाकृतियां हो गई। ये सारी चीज जो प्रैक्टिस सेट में बार बार पूछे गए हैं, बार बार। अब इसमें हम एक एक करके जो है इसको पढ़ेंगे कि सर्क क्या होता है। सर्क हमने बता दिया कि जब पर्वतीय क्षेत्र में हिमनद के द्वारा अपर्दन की क्रिया से आराम की कुर्सी से बैठने वाली आकृति का जब निर्माण हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। और दूसरी चीज, अब
हिमगर्त किसे कहते हैं? हिमगर्त मित्रों, जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में हिमनदी प्रवाहित होती है और इस यहाँ पर जो सर्क यहाँ पर बना होता है, इस सर्क में जब बर्फ का जमाव हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? हिमगर्त कहते हैं। मतलब हिम मतलब बर्फ और गर्त मतलब वहां पे गर्त हुआ रहे और उसमें जाकर बर्फ जमा हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? हिमगर्त। मतलब कि जब जब पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के द्वारा या सर्क में हिम का जमाव हो जाता है तो इसी को हम हिमगर्त कहते हैं। एक लाइन में वर्गशुंड किसे कहा जाता है? वर्गशुंड मतलब जब सर्क में हिम में दरार पड़ जाता है। क्या है? जब सर्क में, जैसे यहाँ पर सर्क है तो यहाँ पर सर्क बना है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये दरार पड़े हुए हैं। क्या है? ये दरार है, दरार। जब सर्क में दरारें पड़ जाती हैं तो उसी को ही क्या कहा जाता है? वर्गशुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गशुंड कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है बार बार, आप लोग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, उसमें स्पष्टीकरण रूप से सारा चीज दिया गया है। अब इसमें आ जाता है प्रश्न, क्रिवाइसी किसे कहा जाता है? क्रिवाइसी जब सर्क में, कहां पर? जब सर्क में बर्फ का भी जमा हो जाता है, साथ में जो है वहां पर जो है दरारें भी पड़ जाती हैं ठोसनुमा, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिवाइसी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? ये दरार पड़ा हुआ है। क्या है? दरार है। और ये जो हमने इस नुमा आकृति बनाया है नीचे, ये क्या है? यहाँ पर हिम का जमाव हुआ है। तो मतलब जब सर्क में दो विशेषताएं पाई जाएंगी, एक तो दरारें भी मिलेंगी और दूसरा वहां पर जो है हिम भी जमा रहेगा, तो ये विशेषताएं किसको प्रदर्शित करती हैं? एक क्रिवाइसी को प्रदर्शित करती हैं। और टार्न लेक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछिए, टार्न लेक किसे कहा जाता है? टार्न लेक जो है जब सर्क में जमे हुए बर्फ पिघल जाते हैं तो उसी को ही जो है क्या कहते हैं? निर्मित झील को ही टार्न लेक कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ सब दरार है, यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, जब ये सारा चीज पिघल जाता है और यहाँ जल के रूप में प्रकट हो जाता है तो इसी को ही जो है क्या कहते हैं? टार्न लेक कहते हैं। और दूसरा चीज पिरामिडल किसे कहते हैं? इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से कि जैसे जब किसी पर्वतीय, मान लेते हैं कि ये जो इसका स्वरूप है ये क्या है? ये पर्वतनुमा है। जब किसी पर्वत के शीर्ष भाग से हिमनद जो है फिसलते हैं, क्या होता है? हिमनद नीचे की ओर फिसलते हैं तो वहां पर दो सर्क का निर्माण होता है। एक सर्क जो होता है, एक सर्क इधर होता है और एक सर्क जो है ये वाला बनता है। मतलब क्या है कि जब बर्फ या हिम किसी पर्वत के शीर्ष से नीचे की ओर सरकते हैं तो वहां पर दो दिशाओं में सर्क का निर्माण होता है। जब दो दिशाओं में सर्क का निर्माण होता है, इन्हीं सर्क के प्रभाव से बीच में जो है हिमनद के उत्पाटन की क्रिया से, किसके? उत्पाटन शब्द यूज किया जा रहा है बार बार। उत्पाटन की क्रिया से जो है रेतीनुमा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसी को ही यहाँ पर क्या कहते हैं? इसी को ही यहाँ पर अरेत कहते हैं। अरेत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पर हिमनद के द्वारा उत्पाटन की क्रिया होती है। जब उत्पाटन की क्रिया होती है तो इसकी आकृति जो है कुछ आरीनुमा हो जाती है। ठीक है। और इसका जो पर्वत का जो शीर्ष भाग होता है इसी को पिरामिडल पीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिडल पीक कहा जाता है। तो ये तो हमारा ये लेक्चर रहा। और इसमें जो है हम बता दें कि जैसे जो प्रश्न पूछा जाता है, ये जो है जितना हमने बताया है आप लोग को कि इससे निर्मित स्थलाकृति, आप लोग उसको जानिए, इसको तो विशेष कर रट डालिए। ये सर्क वाला जो चित्र है, जो चित्र बना हुआ है, ये तो बिल्कुल रट डालिए। आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए अगर प्रश्न नहीं गलत करना है यहाँ से। और फिर इसके बाद जो है आ गया हमारा यू आकार की घाटी तथा उससे संबंधित स्थलाकृतियां। यू आकार की घाटी तथा उससे संबंधित स्थलाकृतियां। यू आकार की घाटी तथा उससे संबंधित स्थलाकृतियों को हम लोग देखेंगे। यू आकार की घाटी तथा
उससे संबंधित स्थलाकृतियां, उससे संबंधित स्थलाकृतियां या स्थलाकृति। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे जो है कौन कौन सी स्थलाकृति होती है। एक होता है यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, और दूसरा होता है यहां पर लटकती घाटी, लटकती घाटी। इसी को घाटी के अंदर घाटी भी कहा जाता है, घाटी के अंदर घाटी भी कहा जाता है। और तीसरा है जो है रिब्बन लेक, रिब्बन लेक। और फिर जो है इसके बाद है पिटनेस्टर लेक, पिटनेस्टर लेक, पिटनेस्टर लेक। इसके बाद है आपका दैत्याकार सोपान, दैत्याकार सोपान, दैत्याकार सोपान। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियों का निर्माण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने बताया आपको कि यू आकार की घाटी क्या होती है, लटकती घाटी क्या होती है, घाटी के अंदर घाटी क्या होता है, साथ में जो है दैत्याकार सोपान क्या होता है, पिटनेस्टर लेक क्या होता है और रिब्बन लेक क्या होता है। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई यू आकार तथा उससे संबंधित घाटी। क्योंकि भी अब देखेंगे यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे हुआ कि यू आकार की जो घाटी का निर्माण होता है, आप लोग को पता है कि पहले नदी के द्वारा जो भी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? जब कोई पर्वतीय नदी होती है उसके द्वारा जो है भी आकार की घाटी का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन जब इसी घाटी से होकर कोई हिम नदी प्रवाहित होती है तो धीरे धीरे अपर्दन की क्रिया के कारण जो है इसका ये नीचे का जो भाग है ये अपर्दन के कारण कट जाता है और एक समय बाद ये सीधा हो जाता है यू आकार की। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हिमनद के द्वारा पूर्व में निर्मित घाटी जिसे हिमनद के द्वारा चौड़ा कर दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पर यू आकार की घाटी। मान लेते हैं किसी कोई नदी है और उस नदी के द्वारा जो भी आकार की घाटी का निर्माण किया गया है, जब उस नदी में कोई हिम नदी प्रवाहित होने लगती है भी आकार की घाटी में, तो वहां पर उसके अपर्दन से जो है कह सकते हैं उत्पाटन से वहां पर क्या होता है भी यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। तो इसे जो है यू आकार की घाटी कहते हैं। आप लोग जो है इसमें बड़े पैमाने पर थोड़ा चित्र को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का चित्र है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यू आकार की घाटी कहेंगे, यू आकार की घाटी। और फिर यहाँ पर जो है ये नदियां नीचे उतरती हैं पासर ढाल के सहारे। ये क्या है? नदी है। कौन सी नदी है? हिम नदी है। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे बनता है ये नीचे यहाँ पर जो है ये रिब्बन लेक है। कौन सा लेक है? रिब्बन लेक। देखिए अब इसमें तो आप लोग जान ही गए होंगे कि भी आकार की घाटी पहले बनी रहती है। जब उसमें कोई नदी प्रवाहित होती है हिम नदी तो उसके द्वारा उसके आधार को चौड़ा कर दिया जाता है जिससे जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक, स्पष्ट हुआ। अब दूसरा देखेंगे कि लटकती घाटी किसे कहा जाता है या घाटी के अंदर घाटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि मित्रों कि जब यू आकार की घाटी होता है, जब यू आकार की घाटी से या कह सकते हैं कि जब किसी पर्वत के पार्श्व ढाल के सहारे या यू आकार की घाटी के पार्श्व ढाल के सहारे कोई हिम नदी नीचे उतरती है तो यहाँ पर जो है क्या होता है, तो इसी को ही घाटी के अंदर घाटी या लटकती हुई घाटी कहा जाता है। ठीक है, जब कोई हिम नदी
यू आकार की घाटी के पार्श्व ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो उसी को क्या कहते हैं, घाटी के अंदर घाटी या लटकती घाटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे रिबन लेक क्या होता है। रिबन लेक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिबन लेक क्या होता है कि जब हिम नदी पार्श्व ढाल के सहारे, जब हिम नदी पार्श्व ढाल के सहारे पर्वत के पद पर, यहाँ पर पर्वत शब्द का प्रयोग आप करिए, ठीक है, या यू आकार की घाटी का प्रयोग करिए। यू आकार की घाटी कहाँ बनेगा, पर्वतीय क्षेत्र में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत के पार्श्व ढाल के सहारे हिम नदी नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद जो है पर्वत के पद पर अपर्दन का कार्य करती है और अपर्दन के कार्य के फलस्वरूप जो गर्त बनता है और उसमें जब जल भर जाता है तो उसी निर्मित झील को हम क्या कहते हैं, रिबन लेक कहते हैं। अगर और ही सरल भाषा में प्रयोग किया जाए कि भाई ये पर्वत है और पर्वत के पार्श्व से मतलब उसके ढाल के किनारे नदी उतरती है, नदी, और आते आते यहाँ पर जो है कटाव फटाव कर देती है और कटाव करने के बाद जो है जब यहाँ गड्ढा नुमा आकृति बन जाता है और उसमें जो है जल भर जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, जो है रिबन लेक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिबन लेक का ये तो चित्र हमारा यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये रिबन लेक जो है पर्वत के पद पर बन रहा है। ठीक है, लेकिन रिबन लेक के नीचे एक यहाँ पर जो है देखेंगे, अगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ पर हमारे द्वारा एक एरो का चिन्ह लगाया गया है इस तरीके से। अब जो ये रिबन लेक होता है, जब कहीं पर मान लेते हैं कोई झील है उस पर जल का भार जो है अधिक पड़ रहा है तो वहां पर जो है एक तरीके से देखेंगे तो पृथ्वी का अंतर्जात बल भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रिबन लेक के नीचे क्या होता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल कार्य करता है। जब पृथ्वी के नीचे से जो है शक्तियां जो है ऊपर की तरफ बल लगाती हैं तो क्या होता है कि भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, भू संचलन। ठीक है, जब भू संचलन उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है कि जो ये रिबन झील होता है, रिबन लेक होता है, इसकी जो सतह ये होती है ये ऊबड़ खाबड़ बन जाती है। क्या बन जाती है, ऊबड़ खाबड़ बन जाती है। मान लेते हैं ये कोई झील है और इसके नीचे से अंतर्जात बल कार्य कर रहा है, ये अंतर्जात बल लग रहा है। जब यहाँ पर बल लगेगा स्वाभाविक है जो रिबन लेक होगा इसमें भू संचलन होगा, इसमें क्या होगा, भू संचलन होगा। जब इसमें भू संचलन होगा तो ये जो इसकी आकृति इस टाइप से है तो कुछ इस टाइप की ये बन जाएगी। मतलब जो रिबन लेक की सतह है इसमें ऊबड़ खाबड़ नुमा स्थलाकृति का विकास हो जाता है। जब स्थलाकृति का इस तरीके से विकास हो जाता है तो इसी को दैत्याकार सोपान कहते हैं। दैत्याकार सोपान क्या कहा जाता है, अब इसमें प्रश्न पूछ लेगा कि दैत्याकार सोपान का निर्माण कैसे होता है, तो भाई पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण जो है भूसंचलन की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर जो है सतह जो लेक होता है या सतह जो होती है उससे जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है या उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिससे जो है इसी को ही दैत्याकार सोपान कहते हैं। हम लोग दैत्याकार सोपान का चित्र बनाएंगे इसी के अंतर्गत। दैत्याकार सोपान बनाएंगे फिर पिटनाइस्टर देखेंगे। दैत्याकार सोपान देखिए, ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, दैत्याकार सोपान है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है दैत्याकार सोपान, दैत्याकार सोपान कहते हैं। सोपान मतलब जो सीढ़ी नुमा बन जाता है, उबड़ खाबड़। यहाँ देखेंगे ऊपर है तो यहाँ फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी को दैत्याकार सोपान कहा जाता है। लेकिन जो दैत्याकार सोपान होता है उसके पद पर यहाँ पर गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाती है। क्या, गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाती है। जब यहाँ पर गर्त मतलब
यहाँ पर गर्त बन जाता है, जल का जमाव हो जाता है, तो इसी को ही जो है पिटनास्टर लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटनास्टर लेक या नेस्टर लेक। तो इसको दैत्याकार और ये दैत्याकार जो सोपान बना हुआ है ये यहीं से जो है उत्पन्न हुआ है, रिबन लेक से। यहीं पर जो है अंतर्जात भूसंचलन कार्य किया और फिर इसके बाद इसनुमा आकृति बन गई, इसी को दैत्याकार सोपान कहते हैं। और जब दैत्याकार सोपान के पद पर गर्त का निर्माण होता है और गर्त में जब जल भर जाता है तो इसी को पिटनास्टर लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटनास्टर लेक कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारा क्या बच रहा है? हमारा दैत्याकार सोपान ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक है हिमनद के द्वारा निर्मित जो है हिमनदी के द्वारा मैदानी भागों में किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार के टॉपिक को हम जो है कल लेके आएंगे बस, और आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ठीक भैया, धन्यवाद।